हाय बच्चों, मैं एसके तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 6 की गणित संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस और उसके उदाहरण को देखते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है गुणज। गुणज क्या होते हैं? गुणज क्या होते हैं? किसी भी संख्याओं के गुणज उसके गुणांकों के रूप में लिखे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या का गुणज लिखना है, जैसे मान लो आप दो का गुणज पूछा जाए तो दो का गुणज क्या लिखेंगे हम? 2 गुणे 1 बराबर कितना होता है? 2। तो 2 का प्रथम गुणज क्या हुआ? 2। 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 4। तो द्वितीय गुणज कितना हो जाएगा? 4। 2 का तीसरा गुणज कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। चौथा गुणज क्या हो जाएगा? 8। तो ये देखिए, जो पहाड़ा पढ़ने पर संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, ये इसके क्या हैं? आपके गुणज हैं। तो जैसे 5 के गुणज यहाँ पे बताया गया, 5 का गुणज, प्रथम गुणज 5, द्वितीय 10, तृतीय 15। ऐसे ही पहाड़ा को आगे बढ़ाते जाएंगे, इधर की संख्या आप आगे बढ़ाते जाइए इस तरफ की, और आपके गुणज मिलते जाएंगे। जैसे 8 का प्रथम गुणज 8, द्वितीय 16, अगला 32, अगला 64, इस तरह से आएंगे। एक नोट है आपका, इसको आप ध्यान रखिएगा। 0 और 1 को छोड़कर सभी संख्याओं के गुणज अनंत होते हैं। 0 और 1 को छोड़कर सभी संख्याओं के जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं? अनंत होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गुणनखंड। अगली टॉपिक जो आएगी हमारी, वो आएगी गुणनखंड यानी फैक्टर। कैसे फैक्टर को निकालते हैं? फैक्टर की बात है कि जिस संख्या से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, परिभाषा तो पढ़िएगा आप। जिस संख्या से अगर हम किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। किसी संख्या के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करके यह मूल संख्या पुनः प्राप्त की जा सकती है। गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 2 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो 2 में अगर हम 1 से भाग दें, 1 दुक्कम कितना होता है? 2। मतलब यहाँ जो संख्याएं लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, उससे पूरा पहाड़ा पढ़ने पर पूरा भाग जाए और उसका शेषफल 0 बचे। तो 1 दुक्कम 2, 2 एकम 2। तो इसके गुणनखंड, 2 के गुणनखंड क्या होंगे आपके? सभी गुणनखंड 1 और 2। 3, अगर 3 पूछ लिया जाए, 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 का पहाड़ा क्या? 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 आएगा? नहीं आएगा, तो इसलिए 2 नहीं होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 आएगा, तो इसलिए 3 होगा। अगला नंबर है हमारा जैसे 4 का गुणनखंड पूछा जाए आपसे, तो 4 किस संख्या का पहाड़ा पढ़ें कि 4 आएगा? 1 का पढ़ने पर आएगा तो 1 होगा। 2 का पढ़ने पर आएगा 4 तो 2 होगा, 2 दूनी 4 होता है। 3 का पढ़ने पर नहीं आएगा 4 तो 3 नहीं होगा। 4 का पढ़ने पर आएगा 4 तो 4 होगा। 5 है, जैसे 5 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? 1 और 5। 6 का गुणनखंड की बात करें, 1 हो सकता है। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 6 आएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो ये देखिए 6 के गुणनखंड है, सॉरी क्या है? गुणनखंड है। 7 का गुणनखंड 1 और 3 7 होगा। 8 का गुणनखंड देखिए क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 होगा। तो यानी यहाँ की संख्याओं को पढ़ना है पहाड़ा इनका, और ये वाली संख्या मिलनी चाहिए। जिस संख्या का गुणनखंड निकालना हो, गुणनखंड कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो वो जो नंबर होंगे उनका पूरा पहाड़ा पढ़ने पर वो वाली संख्या आनी चाहिए, तभी आपका गुणनखंड होगा। इस बात को आप बिल्कुल कान में बैठा के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट है, उदाहरण नंबर 1, 68 के सभी गुणनखंड लिखना है। तो 68, आपने 68 ऐसे लिखा। 1 का पहाड़ा 68 बार पढ़ेंगे तो 68 होगा। तो ऐसे आपको 68 तक सोचना होगा, एक एक पॉइंट को, तभी आपका होगा सही।
2 का पहाड़ा पढ़ने पर 68 आता है। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, नहीं 2 चौका 8 होता है। तो ये 2 क्यों लिख के 4 क्यों लिख दिए, गलती हो गया। 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े 6 आया, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े कितना 8 आया। 2 के पहाड़े से पढ़ने पर कितना आता है, 68 आता है। 3 के पहाड़े पर नहीं आएगा, 3 से पूरी तरह नहीं कटेगा। अब हम बात करते हैं 4 से कटेगा। 4 एक कम 4 और 2 बचा। देखिए 4 से अगर भाग दे दीजिए 68 को, 4 एक कम 4, 2 बचा और यहाँ 28 उतारे हम। 4 सत्ते कितना होता है, 28, 4 सत्ते 28, तो 4 होगा। 5 आपका नहीं होगा, 5 क्या होगा, होगा नहीं होगा। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 15 नहीं होंगे, 16 नहीं होगा, 17 होगा आपका। 17 से अगर 68 से भाग दे दें, 17 को 68 को 17 से भाग दें तो होगा। शेषफल 0 आना चाहिए तभी होगा। 17 चौका कितना होता है, 68 होता है, तो 17 होगा आपका। और ऊपर जाएंगे हम, 34 होगा हमारा। 34 दूना कितना होता है, 68 होता है और साथ में 68 होगा। तो ये संख्याएं जो निकल रही हैं ये क्या है, इसके गुणनखंड है। सभी गुणनखंड लिखना था, तो सभी गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 17 है, 34 है, 68 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। 36 के सभी गुणनखंड लिखना है। 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 36 के गुणनखंड को ज्ञात करना है आपके। तो 36 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अगर सभी ज्ञात करना है तो 36 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से, 18 से और 36 से। इन सभी संख्याओं से भाग देने पर ये 36 पूरी तरह से कटेगा। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है हमारे पास में। 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखना है। 5 गुणज की बात कर रहा है, तो 6 लिखे हम। ये देखिए 6 एक कम कितना होता है, 6, 6 दूनी कितना होता है, 12, 6 त्रिक कितना होता है, 18, 6 चौक कितना होता है, 24, 6 पंचे कितना होता है, 30, 6 छक कितना होता है, 36। देखिए पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हमने 6 निकाल दिया है। आपको 30 तक ही निकालना था ना, तो इसके प्रथम 5 गुणज आ रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखना है। एक नहीं, आपको सभी गुणनखंड इसके लिखना है। चलिए लिखते हैं हम। 24 पहला नंबर दिया है हमारे पास में, 24। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 छौक कितना होता है, 24, 4 छौक कितना होता है आपका, 24। अब 4 से घटा 5 की बात करेंगे, 5 नहीं होगा। 6 से, 6 चौक कितना होता है, 24 होता है। 7 से, 7 के पहाड़े में 24 आता है, नहीं आता है। 8 के पहाड़े में, 8 त्रिक 24 होता है, 8 के पहाड़े में आता है, तो 8 से भी जाएगा। 9 के पहाड़े में 24 आता है, नहीं आता है। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। 10 के पहाड़े में नहीं आता है, 11 के पहाड़े में नहीं आता है, 12 के पहाड़े में आता है, तो 12 लिखेंगे। 12 दूना 24,
अब 13 के पहाड़े में नहीं आता है, आगे जाएंगे तो सिर्फ 24 के पहाड़े में आएगा, तो क्या लिखेंगे 24। तो इसके गुणन सभी गुणनखंड ये हैं 1 2 4 6 8 12 24। अगला नंबर दिया है हमारे पास में 15। अगला नंबर दिया है हमारे पास 15। 15 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 15 में आप 1 से ले जाएंगे, 1 से जाएगा। 2 से, 2 के पहाड़े में 15 आएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पीछे 10, 2 छुक 12, 2 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, नहीं आ रहा। 3 के पहाड़े में 3 पचे 15 होता है, जी जा रहा है। ओ सॉरी, यहाँ 3 लिखना चाहिए था हमको, क्या लिखना चाहिए था 3। 3 के पहाड़े में जा रहा है, 3 पचे 15 होता है। आप 4 के पहाड़े में नहीं जा रहा है, 5 के पहाड़े में जाता है, 5 तिहाई 15 होता है। 6 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 7 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 8 के पहाड़े में नहीं जाएगा। आगे जाएंगे हम 15 के सिर्फ पहाड़े में जाएगा। तो इसके सभी गुणनखंड के अंक क्या आएंगे 1 3 5 15, 1 3 5 15। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 21। 21 के सभी गुणनखंड निकालना है आपको। 1 होगा, 2 होगा क्या, नहीं होगा। 3, 3 सत्ते 21 होता है, होगा। 4, 4 के पहाड़े में 21 नहीं आता है। 5, 5 25 होता है, नहीं होगा। 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 होता है। 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 नहीं हो रहा है। 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 नहीं हो रहा है। 10 दूना 20 नहीं हो रहा है। 11 दूना 22 नहीं हो रहा है आपका। अब सिर्फ 21 पर ही जाएगा। तो इसके सभी गुणनखंड क्या है, 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। 27, अगला नंबर दिया है 27। 27 का निकालना है, किससे किससे जाएगा। 1 से गया हमारा। इसके बाद में जाएगा किससे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से। 3 9 27 होता है, 3 से गया। 3 के बाद में 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। 6 से, 6 7 36, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 नहीं जा रहा है। 7 से, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जा रहा है, नहीं जा रहा है। 8 से, 8 से भी नहीं जा रहा है। अब 8 से भी नहीं जा रहा है। उसके बाद में 9 पर चेक करेंगे हम, 9 से जा रहा है। 9 त्रिक कितना होता है 27, 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना होता है 27। और फिर सिर्फ 27 का पहाड़ा पढ़ने पर आएगा। तो ये देखिए 27 के सभी गुणनखंड क्या आएंगे 1 3 9 7। इसको समझने के लिए विभाज्यता नियम हम आपको अगले वीडियो में देंगे। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, किस संख्या से कौन संख्या कटेगी। तो अगला वीडियो हमारा होगा विभाज्यता का नियम, आप उसको अवश्य देखिएगा। अगला है 12। 12 का क्या होगा, 12 1 से जाएगा जी, 1 से सब जाएंगे। 2 2 छक्का 12 होता है। 3 3 चौका 12 होता है। 4 तिहाई 12 होता है। 5 तिहाई 15 होता है, नहीं हो जाएगा। 6 दूनी 12 होता है। ठीक, अब इसके बाद सिर्फ 12 जाएगा। 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और 12। इसके बाद में हमारा अगला नंबर है 20। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा। भाग देखना है आपको, भाग देना है इनसे। 4 पंचे 20, 5 का 20 और 10 दूना 20 होता है और 20 से कम 20 होता है। ये देखिए इसके सभी गुणनखंड आपके आ गए। 18 की बात करें, 18 आपको देख चेक करना है। 18 1 से जाएगा, 2 9 18 होता है। 1 से गया, 2 9 कितना होता है 18। 3 छक्के, तिछक 18 होता है। 5 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता है। 6 के पहाड़े में 18 आता है जी, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 होता है, नहीं आएगा। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24
नहीं आ रहा है। 9 दूनी 18 होता है, 9 आएगा। ठीक, इसके बाद में 10 नहीं आएगा, फिर उसके बाद में सिर्फ 18 ही आएगा। 23 की बात करें, 23 1 आएगा। 2 के पहाड़े में 23 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 23 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में 23 नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में 23 नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में 23 नहीं आएगा, सिर्फ 23 के पहाड़े में ही 23 आएगा। 36 की बात करें, 1 के पहाड़े में आएगा 36, 2 के पहाड़े में आएगा 36, 3 के पहाड़े में 36 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 4 के पहाड़े में भी 36 आता है, 4 के पहाड़े में भी 36 आता है, फिर 6 के पहाड़े में 36 आएगा, फिर 9 के पहाड़े में 36 आएगा, फिर 12 के पहाड़े में 36 आएगा, 18 के पहाड़े में 36 आएगा, और फिर 36 के पहाड़े में आएगा। तो ये देखिए आपकी नंबर मिल रहे हैं। कैसे इनको निकालने हैं? इस संख्या का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और ये वाली संख्या आनी चाहिए। इस 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 36 आना चाहिए। 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 36 आना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, जिस नंबर तक बोला गया उस नंबर तक आप सभी का पहाड़ा पढ़िए, आता जाएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। अगला नंबर है, चेक करके आपको बताना है। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के संख्याओं के साथ मिलान करना है। 35 लिखा है, 35 के 8 गुणज होंगे, 7 गुणज होंगे, 70 का गुणज है। 70 का गुणज कितने होंगे संख्याएं? 30 का गुणनखंड क्या होगा? 50 का गुणनखंड क्या होगा? 20 का गुणनखंड क्या होगा? तो हम देखेंगे, हमारे पास सबसे नंबर है पहला 35। 35 किसी का गुणज होता है क्या? पहले चेक कर लेंगे। 8 का, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, नहीं। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35। जी, 35 जो है 7 का गुणज है। तो यानी 7 का गुणज क्या होता है आपका? 35 होता है। 35 होता है, मतलब ये पहला नंबर आपका हो गया बी में सेट। ओके, मैं उसके आगे आंसर लिख दे रहा हूँ आपका। स्तंभ 1 करके इधर स्तंभ 1 करके हमने आंसर लिखा है सामने। 7 का गुणज कितना होता है? 35 होता है। ये आपका हट गया। अगला क्वेश्चन है 15। 15 8 का गुणज है ना, 7 का तो अब हो ही नहीं सकता। 70 का गुणज है क्या? 70 का गुणज है क्या? 70 का पहाड़ा पढ़ने पर क्या 15 आता है? या 15 का पहाड़ा पढ़ने पर 70 आता है? ना। और आगे बात करेंगे 30। 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड 15 है क्या? जी, ये तो दिखाई दे रहा है कि 15 हो सकता है, गुणनखंड है। 15 दूना कितना होता है? 30 होता है। जी, 30 15 का गुणनखंड है। 30 का गुणनखंड कितना है? 15 है। 30 का गुणनखंड क्या है आपका? 15 है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 15 होगा। क्यों? क्योंकि 15 का पहाड़ा पढ़ने पर 30 आ रहा है। 15 दूना कितना होता है? 30 होता है। तो आपका इसका भी आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन है 16। अगला क्वेश्चन है 16, और बोला क्या? 16 भर लिखा है। 8 का गुणज है, 8 दूनी कितना होता है? 16। 8 दूनी 16, तो 8 का गुणज कितना होता है आपका? 16। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मिल गया 20। 20 क्या है? 20 क्या है? 20 क्या है? 20 जो है 20 का गुणनखंड है। ये देखिए, ऊपर वाले सबको चेक किए, कहीं नहीं मिल रहा। 20 का गुणनखंड है। तो 20 क्या है? 20 का गुणनखंड है। अब 25 है। 25 70 का गुणज है 25 ना। 50 का गुणनखंड है 25, क्योंकि 25 दूना कितना होता है? 50 होता है। 50 का गुणनखंड क्या है? 25 है। अब ये वाला इसके लिए तो कोई मैच करने के लिए दिया ही नहीं है। 70 का गुणज कितना होगा? अगर गुणज की बात करें तो 70 का पहाड़ा पढ़ना है, आगे संख्या आनी चाहिए 70। तो 70 का गुणज क्या होगा? अगला 140 होगा। ठीक इस तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे। 70 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 140, 3 बार पढ़ेंगे तो 210,
आगे पढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से, तो आप बढ़ाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से क्या हो, आपके कम हो। तो 9 का पहाड़ा पढ़ना है और लिखते जाना है। 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौक 54, 9 सते 63, 9 सते 63 कितना 63, 9 अड़ 72, 9 नवा 81, 9 धामा 90 और 9 ग्यारहम 99। तो ये देखिए 9 के सभी गुणज जो 100 से कम हैं ये सामने आपके आ गए। तो इस तरह से आप इस आंसर को निकाल सकते थे। हाँ, आप यह बात ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।